10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Wake up! Wake up! Time to invent something! अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम साइंस और टेक्नोलॉजी जो कि 10वीं क्लास का है उर्दू मीडियम में, इसका हम 5वां सबक देख रहे हैं टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी यानी सर्द तवानाई की जानिब। तो इसका कुछ हिस्सा जो है हम पहले देख चुके हैं और हम इसके आगे का हिस्से जो है हम देखने वाले हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा हवा की तवानाई यानी विंड एनर्जी पर मुनसिर बिजली की पैदावार। विंड एनर्जी पर मुनसिर बिजली की पैदावार। तो सभी को पता है कि हवा जो है वो हमेशा बहती रहती है, यानी हवा जो है उड़ रही है, बह रही है, और हवा की बहने के अंदर में एक रफ्तार होती है। तो हवा के अंदर में जो तवानाई बिल हरकत है, रफ्तार की वजह से जो तवानाई बिल हरकत पैदा हो रही है उसके अंदर में, तो उस तवानाई बिल हरकत को जो है बरकी तवानाई के अंदर में तब्दील किया जाता है। तो पता है कि हवा के अंदर में जो है तवानाई बिल हरकत होती है। इस तवानाई बिल हरकत की मदद से जो है हम बरसों से जो है बहुत सारे काम अंजाम दे रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ दिया हुआ है कि पानी निकालने, पिसाई करने वगैरह का काम जो है हम बरसों से कर रहे हैं, अरसों से कर रहे हैं, यानी कई सालों से हम इसको इस्तेमाल में, हवा की तवानाई जो है इसको हम इस्तेमाल में ला रहे हैं। हवा में मौजूद जो तवानाई बिल हरकत है इसको जो है बरकी तवानाई के अंदर में तब्दील किया जाता है। तो इसके अंदर में जो है हवा जो है वो बरकी तवानाई हासिल करने का ज़रिया है, और इस ज़रिए के ज़रिए जो है टरबाइन को जो है घुमाया जाता है, और टरबाइन के घूमने से जनरेटर घूमता है। बाकी जगह जो मरहला है बाकी इसी तरीके के बिल्कुल सेम मरहला है। चीज़ जो है वो एक ज़्यादा की है इसके अंदर में, वो है गियर बॉक्स। तो यहाँ पर जो टरबाइन है ये बहुत बड़े पंखे होते हैं, बहुत बड़ी पत्तियाँ वाला पंखा है, जिसको जो है एक लंबे से सुतून के ऊपर में रखा जाता है ना। क्यों? क्योंकि हवा की जो रफ्तार है वो जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे तो हवा की रफ्तार जो है वो बढ़ जाती है, यानी ज़मीन की सतह से जितना दूर आप जाओगे वहाँ पर हवा की रफ्तार जो है उतनी तेज़ होती है। तो एक लंबे सुतून के ऊपर में जो है वो बड़े बड़े जो है पंखे लगाए जाते हैं, और उस पंखे के पीछे में जो है, उस पत्तियों के पीछे में जो है गियर बॉक्स होता है, ताकि जो पंखे घूम रहे हैं उसकी वजह से उसकी रफ्तार जो है वो गियर बॉक्स में जाने के बाद में और तेज़ हो जाती है, और फिर और तेज़ी के साथ में फिर वो गियर बॉक्स के जो शाफ्ट है, मकनातीस है, उसको तेज़ी के साथ में घुमाता है। तो जिसकी वजह से वहाँ पर जो बरकी तवानाई जो है वो पैदा होती है। हवा की तवानाई से बिजली की पैदावार के मुख्तलिफ मराहल को जो है हम इस खाके के ज़रिए जो है हम देख सकते हैं। तो इसके अंदर में सबसे पहले दिया हुआ है मखसूस रफ्तार से चलने वाली हवा, है ना। उसके बाद वहाँ पे दिया हवा के ज़रिए घूमने वाला बड़े पंखों वाला टरबाइन। उसके बाद जो दिया हुआ यहाँ पे नीचे जनरेटर दिया, और उसके बाद में दिया हुआ नीचे बरकी तवानाई जो हमको हासिल हो रही है, और इसी को जो है विंड टरबाइन भी इसको कहा जाता है, पवन चक्की। तो पवन चक्की के ज़रिए जो है यहाँ पर हमको बरकी राव हासिल हो रही है। तो इसको पवन चक्की का जो खाका वो इस तरीके से है। तो यहाँ पर जो दिख रहा है आपको बड़े बड़े जो है पंखे की जो है पत्तियाँ हैं, है ना, और इसके ये जो एक शाफ्ट से जुड़ी हुई है, और ये शाफ्ट जो है वो गियर बॉक्स से जुड़ी हुई है, और गियर बॉक्स के बाद फिर एक शाफ्ट और आई हुई है, और इस शाफ्ट से जनरेटर जुड़ा हुआ है, और जनरेटर के अंदर में जो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट हो रही है। और नीचे में जो है सहारा देने वाला जो है सुतून दिया हुआ है। तो ये काफ़ी सुतून जो है काफ़ी लंबा होता है, सतह ज़मीन से काफ़ी ऊंचा होता है। अब यहाँ पे तवानाई की तब्दीली किस तरीके से हो रही है वो देखना है तो हमको इस खाके के ज़रिए हम आसानी के साथ में देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है बहने वाली हवा की तवानाई बिल हरकत, उसके बाद इससे जो है टरबाइन में तवानाई बिल हरकत हो रही है, और उससे बरकी राव हमको हासिल हो रही है। तब यहाँ पर दिया हुआ है कि 1 किलोवाट से कम गुंजाइश से लेकर के 7000 किलोवाट तक, यानी 7 मेगावाट तक, 1 किलोवाट से लेकर के 7 मेगावाट तक के जो है गुंजाइश वाली पवन चक्कियाँ दस्तयाब है। यानी जिस इलाके में जिस तरह की हवा होती है उस इलाके के हिसाब से जो है वहाँ पे अलग तरह की पवन चक्की इस्तेमाल की जाती है, यानी वहाँ पर अलग मेगावाट की या किलोवाट की जो है वो पवन चक्की इस्तेमाल की जाती है। और यहाँ पर जो है हवा की ज़रिए जो तवानाई हासिल हो रही है, बरकी तवानाई हासिल हो रही है, इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि जिस इलाके के अंदर में हवा तेज़ चलती है वहीं पर ही सिर्फ हम पवन चक्की का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। विंड टरबाइन का जो है हम इस्तेमाल उसी जगह पर कर सकते हैं जहाँ पर तेज़ हवाएं चलती हैं। और ये तेज़ हवा चलने का इन्हिसार भी जो है वो किसका ऊपर होता है, वो होता है हमारे ज्योग्राफी माहौल के ऊपर में। अगर ज्योग्राफी माहौल ऐसा हो जहाँ पर तेज़ हवाएं चलती है तो वहाँ पर तेज़ हवाएं चलेगी, और वहाँ पर पवन चक्की हम लगाएंगे तो वो काम करेगी।
اگر وہاں کا جغرافی ماحول ایسا نہیں ہے, وہاں پر ہوا اگر تیز نہیں چلتی ہے, تو وہاں پر جو ہے پون چکھی استعمال میں نہیں آئے گی. جیسے بہت سارے ایسے شہر ہیں اور علاقے ہیں جہاں پر ہوائیں جو بہت دھیمی رفتار سے چلتی ہیں, تو ایسے علاقوں کے اندر میں آپ یہ پون چکھی نہیں لگا سکتے, کیونکہ وہاں پر اس سے کے ذریعے جو ہم کو برقی راؤ حاصل نہیں ہوگی, برقی توانائی حاصل نہیں ہوگی. اس کے علاوہ جیسے ساحلی علاقہ ہے اور کچھ پہاڑی علاقہ ہے, ریگستانی علاقہ ہے, تو ایسے علاقوں کے اندر میں جہاں پر بہت تیز ہوائیں چلتی ہیں, ہے نا, جیسے سطح سمندر کے کنارے جو ہے ساحلی علاقہ ہے وہاں پر تیز ہوائیں چلتی ہیں, تو یہ بڑی بڑی پون چکیاں وہاں پر لگائی جائیں تو وہاں پر بہت آسانی کے ساتھ میں جو ہے ہم کو برقی توانائی حاصل ہو جاتی ہے. یہاں پہ صفحہ نمبر 56 پہ 56 کے اوپر میں دیا ہوا ہے, معلومات حاصل کیجئے, اور ایک خاکہ دیا ہوا ہے مختلف گنجائش کی پون چکیاں. تو یہ یہاں پر دیا ہوا ہے پورا کس طریقے سے گھریلو چکی پون چکی ہوتی ہے, کس طریقے سے پون چکی جو ہے کسی پروجیکٹ کے لیے استعمال کی جاتی ہے, اور اس کے بعد ساحل سمندر پر پون چکی کس طریقے سے بنائی جاتی ہے. تو تینوں یہاں 3 طرح کی یہاں پہ تینوں لیول کی جو ہے دیا ہوا ہے, تو آپ اس کو دیکھیے. لیکن یہ جو ہے ڈیلیٹڈ پورشن میں ہے, یہ ابھی سلیبس کے اندر میں نہیں ہے.